अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग, दिनांक 11 फरवरी 1945, प्रातः 8 बजे। जीव दो प्रकार के हैं, एक बुभुक्षु, दूसरे मुमुक्षु। 2-4 वर्षों से मुमुक्षुओं के लिए कहा जा रहा है और वहीं अभी कहेंगे। सुनकर ध्यान में असली कल्याण की चीज रखे। जो कुछ कहा जा रहा है उसमें अर्थवाद आदि प्रसंग नहीं है। जिस ज्ञान की सख्त जरूरत है वही कहा जाता है। शास्त्रों में तो अनेक सामान्य विषय बहुत है, उसको हजारों लाखों वर्ष तक कहे सुने तो भी समाप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम सब वह विषय नहीं कहते। सरकार की तरफ से सरकारी अफसर को खाने का, रहने का इंतजाम, बंगला, नौकर आदि सब मिलता है। प्रजा के अफसर का खूब प्रेम भी हुआ, परंतु अफसर को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकारी काम को बराबर संभाले और यह भी ध्यान रहे कि सदा इसी जगह नहीं रहना होगा। सरकारी ऑर्डर आने पर एकदम दूसरे स्थान को चल देना पड़ेगा। इस उदाहरण के समान हम सब लोग भी इस संसार में आए हैं। किस काम के लिए आए हैं, क्या काम किया और कहाँ फिर जाना होगा। जो समय मिला है वह बहुत कीमती है। समय तो आधा घंटा है, इसलिए उतनी ही समय में असली चीज को कहेंगे। आप लोग असली चीज को ही पकड़ना। ध्यान रहे कि इस संसार में बहुत ज्यादा धोखेबाजी है। लोग असली के बदली नकली चीज पर मोह करके फंस जाते हैं। कोई एक बदमाश चालाक खोट मोती को सच्चा कहकर बेचता है। कहता है कि इस मोती का फलाने सेठ ने 1000 लगाया है। क्या साहब, आप क्या लगावेंगे? इमिटेशन चीज पर चमक दमक ज्यादा होती है। प्रथम बताते समय असली मोती बताया और देते समय बेईमानी से असली लगकर रखकर नकली दे दिया। इस तरह अनेक प्रकार से दुनिया में धोखा ही धोखा है। इस तरह से अनेक प्रकार इस दुनिया में धोखा ही धोखा है। लोग असली सत्संग सुनकर उसका तो गौरव नहीं करते हैं और रोचकवाद युक्त सत्संग उपदेश, सामान्य शास्त्र की चमक दमक, महिमा बाला उपदेश सुनते दौड़ते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि इस मनुष्य योनि से कौन सा लाभ उठाना है। खाना पीना सोना आदि बंदर कुत्ते मनुष्यों को एक समान है। सिर्फ घास खा करके भी बैल मोटे ताकतवर होते हैं। 10 मनुष्य को एक बैल मार सकता है। मनुष्य का शरीर कोई खास काम करने के लिए ही मिला है। लाखों करोड़ों का धन जोड़ा और वाहवाही हुई तो क्या कोई भी अपने साथ गट्रा बांध कर ले लिए? अर्थात नहीं ले गए। गर्भ से खाली हाथ आए, मरेंगे तो साथ कुछ भी नहीं आएगा। हम लोग अपने को बहुत चतुर मानते हैं, परंतु चतुराई का काम हम नहीं करते हैं। चतुर को मोती बेचने वाले ने ठग लिया। यह संसार ही नकली मोती है। गोरा सांवला चमक दमक झूठी पालिश है, खोटी पालिश है। हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस और रक्त और ऊपर के चमड़े की पालिश की गई है और भीतर मलमूत्र आदि ही सब भरा है। बस उसे थोड़े फेर कर छुआ करो, 100 वर्ष तक हाथ फेरो, भोगो तो भी हाथ में कुछ नहीं आता। आईने में रूप निहारता है, आंख टेढ़ी करके देखता है और मूंछ मरोड़ता है। सैकड़ों हजारों को देखा और 2-4-10 को छुआ पर हाथ कुछ नहीं आता है। असली मोती तो परमात्मा है, उसको तो छिपा लिया और नकली मोती दे दिया। सुनते आते हैं, सत्संग इधर बैठे हैं, परंतु टकटकी तो उधर स्त्रियों की तरफ लगाता है। नकली मोती पर मरता है। यह सब मान मर्यादा, ऊंची गादी पर बैठना सब बेईमान मोती बेचने वाले के समान है।
अहंकार हुआ कि हम कितने ऊंचे पर बैठे हैं। साहब, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, यह सब नकली मोती बेचने वाले बदमाश है। एक बात और समझने की है कि किसी को 1 महीने पर फांसी होनी है, उसे यदि 10 दिन के लिए राजा ही बना दिया जावे तो उसे राजा का सुख आनंद प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। असली चीज परमात्मा को एकदम छिपे हुए हैं। सुनने वाले कुछ इधर उधर देखते रहे तो उनसे कहे, समय नहीं है, इधर देखिए। चालाक चतुर मत बनिए, उधर मत देखिए। असली चीज कहीं जाती है, नकली नहीं। आंख की पुतली में राई बराबर देखने की चीज है, वह पर्दे में छिपी है और ऊपर गोरा सांवला दिखता है। उसे देखने वाली राई बराबर चीज को कोई नहीं देखता है। चतुराई की ठाठरी फेंक कर अपनी चालाकी को छोड़कर अब यहाँ जो पाठ दिया जा रहा है उसे पढ़िए। ऐसा समझिए कि हम तो कुछ नहीं जानते, अब तो नया पाठ पढ़ने बैठे हैं। लड़के बच्चे में बंदर जैसा प्रेम है, जो बंदर से ज्यादा प्रेम तो हमें नहीं है। चालाक बनने से क्या होता है? अरे बकरा बनाए गए होते तो कोई मारकर मांस खाता और उसका पेट भरता। हमारे पास इतना धन है कि 10 पीढ़ी तक खाए तो कम न होगा, तब भी हाय हाय करते मरे जाते हैं। क्या मनुष्य देह इसलिए भगवान ने दिया है? मनुष्य देह तो देवताओं को दुर्लभ है। उन देवताओं के पास हम लोगों से बहुत ज्यादा वैभव है। यह मनुष्य देह तो मलमूत्र दुर्गंध वाला है। उन देवताओं को तो मलमूत्र नहीं होता, इस पर भी वे मनुष्य देह को भगवान से प्रार्थना करके मांगते हैं। यह सब मोक्ष के लिए हम कहते हैं। जिसको 1000 10,000 मिलता है और उसी का अभिमान करता है तो ऐसे घमंडी के लिए नहीं कुछ कहते। मुमुक्षु को बेटा स्त्री धन में मोह नहीं करना चाहिए। मोह से शोक होता है, वह शोक मार के ही छोड़ता है। अर्जुन जी, वशिष्ठ जी और वसुदेव जी आदि पर शोक रूपी शत्रु ने आक्रमण किया। जड़ भरत जी महान ज्ञानी विरक्त थे, जीवन भर त्याग वैराग किए। ऐसे को भी मोह शत्रु ने आक्रमण के मार डाला। मरकर हिरण का जन्म लिया, दुर्दशा भोगे, घास खाना पड़ा। लड़कों में मोह करना अपने हाथ से अपना बुरा करना है। आजकल के लड़के तो 100 में 99 धुंधकारी ही होते हैं। 100 में 1 कोई लड़का सुपात्र होता है। तो ऐसे लड़कों से क्या फायदा? हमारी सेवा भलाई वे लड़के क्या करेंगे? इसलिए आप लोगों से तो हम कहते हैं कि वे परब्रह्म परमात्मा ही सच्चे बाप है और वे ही सच्चे पुत्र बनते हैं। अनादि से ही विपत्ति बंधु है, गर्भ में हमारे रक्षक और बाहर भी रक्षक है। उस नंद के दुलारे को प्रेम करे तो हमारा प्रेम और यह शरीर सफल हो जाए। वे यथार्थ में सच्चे मोती हैं। अरे बेईमान व्यापारी मोती वाले के समान यह संसार है। उसने हम चतुर कहने वाले को ठग लिया, असली की जगह नकली चीज देकर लूट लिया। संसार का सोना चांदी हीरा मोती की आभूषण ये कोई लाभ नहीं है, भयदायक होते हैं। चोर डाकू का भय और कभी मौत भी उन्हीं के कारण होती है। लोग भूषण पहनकर अकड़ते हुए चलते हैं, जो लोग नहीं पहने हैं वे पहने हुए को देखकर दुखी होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि सच्चा मोती भूषण तो प्रीतम प्यारे प्रभु ही हैं। ऐसा कीमती मनुष्य देह गले में हार बने, दुनिया का झूठा भूषण किस काम का? श्री अयोध्या जी में कनक भवन बनवाने वाली रानी साहबा हाथ में भूषण पहनी थी। उनका शरीर छूटा तो भी भूषण साथ में नहीं गए। अरे श्री मीराबाई, श्री शबरी जी, श्री जटायु जी, श्री निषाद जी आदि ने सच्चा आभूषण प्राप्त कर लिया। इन्हीं लोगों के दिव्य चरित्र गाए जाते हैं। आजकल 10, 20 और 50 मील कारखाने के मालिक बनने वाले चरित्रों का वर्णन नहीं गाए जाते, परंतु अहिरिन स्त्रियों के गुण गाए जाते हैं। अहिरिनों के गले के हार परब्रह्म को प्यारे बने थे। वहीं तो हम कहते हैं कि आज इतनी उम्र बीत गई, संसार का सब किया, मरने चलेंगे तो यह सब सजावट क्या साथ चलेगी?
अरे नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का कुछ विस्तार किया कि नहीं। हजामत बनाने वाली नाई छुरों की शान देखता है, छुरे को दिन भर नहीं घिसता है, जरा सा घिस करके ही धार देखता है। हम लोग अनित्य संसार के लिए करते मरते हैं और अपने नित्य आत्मा और अपने मालिक परमात्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान का तिलक लगाने वालों पर हंसते हैं, भगवान का नाम लेने वाले भक्तों का मजाक करते हैं। इन्हीं बातों में ही अपने को चालाक समझते हैं। क्या इसी के लिए मनुष्य देह मिला है? स्त्री की चंचल आंख को देखकर मोहित होता है, परंतु उस सुंदर आंख को रचने वाले प्रभु को देखना नहीं चाहता। देखिए, प्रभु कृपा के सागर है। उस नीच निषाद को भी परमात्मा ने अपनी छाती से लगाया। उसी प्रकार जब प्रभु हमको अपनी छाती से लगावे, तभी हमारा मनुष्य देह सफल होगा। संसार की स्त्रियों को, पुरुषों को छाती से लगाते हुए करोड़ों जन्म बीत गए, उनसे क्या लाभ मिला और क्या आगे मिलेगा? हमारे मालिक प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु तो सदा पास ही रहते हैं। प्रभु न रहे तो यह शरीर मुर्दा हो जाए। मुर्दे को कीमती कपड़ा उड़ाते हैं, परंतु मुर्दे से गुनाह नहीं होने वाली चीज तो जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने पर ही इस शरीर का सब सम्मान होता है। सबसे बड़ा और सच्चा सम्मान तो वही है कि प्रभु प्यारा किशोर मूर्ति से मिले, हृदय में लगावे और दो चार बातें भी करे, परंतु इस कल्याण पक्ष का तो ध्यान ही नहीं है। हम में तो संसार भर की सब चालाकी भरी है। रात दिन जिंदगी भर रुपया कमाना, स्त्री भोगना, घी शक्कर दूध ज्यादा खाना, अभिमान कर गरीबों को सताना, यही चतुरता सीखी है। अरे सच्चे चतुर श्री निषाद जी और श्री शौरी जी, श्री जटायु जी थे कि जिन्होंने प्यारे परमात्मा को अपनी सेवा से खुश करके प्राप्त कर लिया। हमारे सत्संग से ऐसा मतलब नहीं लेना कि इन घर स्त्री धन पुत्र को छोड़कर कहीं जंगल में जावे अथवा भीख मांगे। हम तो गीता जी के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। घर लुगाई लड़का को छोड़ जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। शहर घर स्त्री बच्चों में रहकर ही भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्जुन घर स्त्री बच्चों को छोड़कर भीख मांगना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा कर कहे कि तुम यह सब छोड़कर आखिर कहाँ जाओगे? कोई न कोई काम किए बिना खाली कैसा रह जाएगा? घर बार छोड़कर भीख मांगना तो सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी बुराई है। भगवान अर्जुन से कहे कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के करने के काम तुमको करने चाहिए। संपूर्ण गीता में भगवान भली प्रकार से यही समझाए कि अभिमान और सकाम भाव छोड़ करके संसार के कार्यों को सदा करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर अभिमान रहित कार्य करने वालों के पास प्रभु का साक्षात अनुभव प्राप्त हो जाता है और देखा जाता है कि अपना घर छोड़ राख लगाकर भीख मांगते घूमने वाले और साधु बैरागी का वेश लेकर महंत महात्मा बनने वाले लोगों के पास प्रभु का स्वप्न भी आता नहीं है। सुअर के बाल भी आभूषण साफ करने के काम में आते हैं और सब पशु पक्षियों के मांस, हड्डी, खून, चमड़ा आदि उनका पूरे शरीर मनुष्यों के उपयोग में आते हैं, परंतु इस सुंदर शरीर की कोई भी चीज काम में नहीं आती। देखिए, कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है, इसलिए उन कीड़ों को भी लोग पालते हैं। फिर इस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी एक गुण के होने से इस देह को पोषण रक्षण करना ठीक है। यही सच्ची समझ है। ज्ञानियों के सभा की यह बात है। मनुष्य देह की ऊंची कीमत परमात्मा के मिलने से ही है। चक्रवर्ती राजा जिनके पास संसार की सभी चीजें प्राप्त थी, वे सब जमीन के अंदर ही समा गए हैं। आत्मा को सच्ची शांति तो तब प्राप्त होगी जब प्रभु मिलेंगे। देखिए, भगवान एक गाय बनाए हैं जिससे हम मनुष्यों को जितना भारी सुख लाभ पहुंचता है। हम लोग पूरी साग हलवा खाते हैं और खुश होते हैं, परंतु परमात्मा के उपकार को याद नहीं करते। पूरी हलवा साग आदि के बनाने में घी लगता है, वह घी कहाँ से आया यह हम नहीं सोचते। गाय को भगवान बनाए हैं जो कि घास खाकर दूध देती है।
दूध से दही, मलाई, मक्खन और घी प्राप्त होता है। मट्ठा कितना लाभप्रद होता है। बड़े भयंकर रोगों को छाछ से दूर किया जाता है। गाय के गोबर से घर लीपकर सुंदर पवित्र बनाया जाता है। घी, दूध, गाय को देखकर यह सोचना चाहिए कि ऐसा उपकार करने वाले प्रभु कहाँ हैं? वे प्रभु हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? सुंदर स्त्री को सामने देखो तो सोचना कि हड्डी मांस पर सुंदर पालिश करने वाले, चमक दमक बनाने वाले वे प्रभु कहाँ हैं? ना जाने क्या क्या भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी आंखों में, ना जाने क्या क्या भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी आंखों में। रचना को देख रचयिता का स्मरण करना चाहिए। यही तो मनुष्य देह का फल है। यह अंगुली न होती तो हम किस तरह लिख सकते? कान के छेद में कैसा चमत्कार युक्त पर्दा भगवान ने लगाया है, जिससे हम सब कुछ सुनते हैं। पर्दा प्रभु हटा ले वे तो कैसी दुर्दशा भोगनी पड़ेगी। ताबेदारी करते हैं तब नौकरी का रुपया मिलता है। उस सेठ मालिक की इज्जत करते हैं, परंतु रुपया कमाने के लिए इन हाथ पैर आंख कान मुंह आदि देने वाले उस कृपालु परमात्मा का कुछ भी ख्याल नहीं करते। हमारा उपदेश कोई ऐसा वेद वेदांत नहीं है जो कि समझ में न आवे। हम तो बड़ों का कहा हुआ, उनका लिखा हुआ चिट्ठा ही बांध के सुना देते हैं। भगवान से जीते जी मिलने का सीधा सच्चा उपाय थोड़े में ही बता देते हैं। प्रभु से मिलने के लिए यह मनुष्य देह है। दुनिया के कार्य घर में रहकर करते रहे और प्रभु की याद भी करते रहे। अपने घर में सेवा मूर्ति भगवान की सेवा करना, सेवा मूर्ति को भोग लगाना, बाल भोग राजभोग का प्रसाद पवाना, इसी शरीर से भगवान की सेवा करते रहे। एक महात्मा भजन करने के लिए बैठे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे घबराने लगे, भजन छोड़ देना चाहे, परंतु उसने देखा कि एक चींटी कहीं पर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते चींटी नीचे गिर जाती थी। एक बार गिरने पर भी उस चींटी ने अपनी हिम्मत धीरजता को नहीं छोड़ा और अंत में वह इच्छित स्थान पर चढ़ गई। चींटी की ऐसी लगन को देखकर महात्मा भी भगवान की सेवा भजन में पुनः मन लगाने लगे। रोज थोड़ा थोड़ा भी अनुसंधान करे, प्रभु से मिलने की इच्छा करते रहे तो प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। एकांत में भी समय निकालकर प्रभु का स्मरण किया करे। तनते कर्म करे विधि नाना, मनरा के ज कृपा निदाना। बगीचे के फूल के प्रेमी 3 जन होते हैं, माली, भौरा और कोयल। कोयल वृक्षों के फूल फल देखकर बहुत ज्यादा आनंद से नाचती गाती हैं। इसी प्रकार मुमुक्षु है, वे सब रचना, सुंदर रंग, धन, वैभव देखकर रचना करने वाले कृपालु प्रभु की याद में गाया और नाचा करते हैं। यह जो भौरा है वह फूलों के ऊपर बैठकर फूलों को छूता है और रस भी चूमता है, यह मध्यम प्रेमी है। और तीसरा तो जो माली है वह तो फूलों को वृक्ष से तोड़ लेता है, यह एकदम भद्दा प्रेमी है, चीज को नष्ट करने वाला है। ऊपर कहा जा चुका है कि दूध, घी, मक्खन देखकर गाय की याद करना और गाय को देखकर गाय को बनाने वाले भगवान की याद करना। बस आज बहुत ज्यादा समय हो गया। जो कुछ सत्संग में कहा गया है उसे मनन करिए और प्यारे प्रभु की याद करते रहिए। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।